फलक के पार चलो एक उड़ान हो जाए, हमारी मुट्ठियों में आसमान हो जाए। लगा के पंख ख्वाहिशों के छलांग भर लो, ये चांद नूर फिजा अपने नाम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस एरिया के इस खास कार्यक्रम में मैं विक्की रंजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 2020-23 सेशन का इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर दोस्तों। और इस क्वेश्चन पेपर के सारे जो सटीक आंसर हैं, सारे जो सही आंसर हैं वह क्या होने चाहिए थे, उसको भी हम लोग जानेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वह प्रीवियस ईयर्स का ही पूछा जाता है, तो उसको कैसे हम लोग कवर करेंगे ताकि अच्छे से अच्छा नंबर जो है वो हम प्राप्त कर सकें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है तो ये जो मेन चीज़ होते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे कितने मार्क्स के हैं, कितने टाइम है, ये सब सारी चीज़ों को देख लेना जो है वह बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। और तो इसको देख लेने के बाद ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो सवाल हैं वो रहेंगे, यानी 4 विकल्प दिए रहेंगे और 4 विकल्प में से हमें जो एक उत्तर होगा उसका चयन करना है और अपने ओएमआर शीट पे इसको रखना है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है कि पुंगी इज अ डांस फ्रॉम रिलेटेड टू द स्टेट, यानी पुंगी नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित रखता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें पुंगी के बारे में, तो पुंगी जो है दोस्तों वह इसका सही जवाब जो है वह हिमाचल प्रदेश के साथ जाएगा, कि पुंगी जो है वह हिमाचल प्रदेश का एक जो डांस है वो है दोस्तों। इसका सही जवाब किसके साथ जाएगा? हिमाचल प्रदेश के साथ। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब है वह सी नंबर को टिक कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और जल्दी जल्दी से देखेंगे। 40 क्वेश्चन हैं और 40 को कवर करना है एक ही वीडियो में, तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसका भी ख्याल हमें रखने हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था दोस्तों। तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा जो है वह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही जवाब जो है वह अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता देता हूं कि जय जवान और जय किसान का नारा जो है वह लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। इसमें जय विज्ञान जुड़ गया तो अटल बिहारी के साथ जुड़ गया, और हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने भी एक नारा दिया है इसमें जोड़ करके कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो ये जब जय अनुसंधान जुड़ जाएगा तो यह नरेंद्र मोदी का हो जाएगा दोस्तों। जय अनुसंधान जोड़ दिए हैं इसमें। तो आइए हम लोगों ने तीनों को यहाँ पे देख लिया कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूछता है कि काल चक्र समारोह का संबंध निम्न में से किस धर्म से है। तो काल चक्र यानी काल चक्र का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से है दोस्तों। कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। इसका सही जवाब जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह पूछता है कि पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। कथक से रखते हैं, कथकली से रखते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर जो है वह सी मोहिनी अट्टम से रखते हैं, या कुचिपुड़ी जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब जाएगा ब्रजमोहन मिश्र जो है वह कथक से संबंध रखते हैं, जिसको बिरजू पंडित के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, बिरजू पंडित महाराज। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूछता है कि बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन के किस घटना से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन है जन्म, बड़े प्रस्थान, ज्ञानोदय, या फिर महापरिनिर्वाण। तो ये जो है सांड दोस्तों, सांड जो है वह किसके साथ, इसका सही ऑप्शन जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, जन्म से जुड़ा हुआ है। इनका थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि कमल और सांड, सांड और कमल जो है, सांड और कमल जो है वह जन्म से है। घोड़ा जो है वह गृह त्याग का है। पीपल जो है जिसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है ज्ञान प्राप्ति का है। पदचिन्ह जो है वह निर्वाण का है। और सांची स्तूप जो है जिसको स्तूप बोलते हैं हम लोग, वह मृत्यु से संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ चला गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
लिखा हुआ है कि इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटेन, यानी श्रीमद् भगवद गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह उसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वह मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पूछता है कि सिद्धार्थ गौतम जो है वह संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे। तो दोस्तों सिद्धार्थ गौतम, इन्हीं का आगे चल कर के नाम जो है वह गौतम बुद्ध पड़ा, और गौतम बुद्ध जो है वह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कि सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम क्या है। सिख धर्म के जो 10वें गुरु है उनका नाम क्या है दोस्तों। तो उनका नाम जो है वो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह के साथ जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह जो है वह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे दोस्तों, गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, जो 9वें स्थान पे, जो हमारा ये 10वें स्थान पे हम लोगों ने देख लिया कि 10वां गुरु जो है वह कौन थे। तो 9वें गुरु जो थे उनके पिताजी थे गुरु तेग बहादुर, किनके, गुरु गोविंद सिंह के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थकर थे। कितने दोस्तों, 24 हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ। हिंदू धर्म में कौन सर्जक देवता है। हिंदू धर्म में सर्जक का मतलब क्या होता है, निर्माता जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। गॉड ऑफ क्रिएशन किसको बोलते हैं, तो गॉड ऑफ क्रिएशन जो है ब्रह्मा को बोला जाता है। देखिए हाँ, क्रिएटर ऑफ गॉड इन हिंदुज्म, यानी इसमें गॉड ऑफ क्रिएशन जो है वह किसको बोला जाता है, तो ब्रह्मा को बोला जाता है। ब्रह्मा के साथ जाएगा इसका सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, कि हिंदू कला में शिव निम्नलिखित में से किस जानवर के साथ प्रायः दर्शाए जाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि शिव जो है वह सांप के साथ हमेशा रहते हैं, तो ये सांप हो जाएगा, उनके गले में हमेशा लिपटा हुआ रहता है। आगे देखते हैं, हिंदुओं की किस देवता के जन्म के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब जाएगा श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बताता है, किसने श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारक और पुरी में 4 मठों की स्थापना की। तो 4 मठों की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है आदि शंकराचार्य। क्या नाम है दोस्तों, शंकराचार्य। क्या नाम है, शंकराचार्य। दोस्तों ये जो है हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ, 13 का जो सही जवाब है वह बी में जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि इन्होंने जो स्थापना किया वह पूरी जो है किधर है। तो पूरी पूरब में जो मठ का स्थापना किया, पूरब में पूरी, पूरब में पूरी। पश्चिम में जो स्थापना किया वह द्वारक है, पश्चिम में दोस्तों द्वारक। उसके बाद दोस्तों उत्तर में केदारनाथ, उत्तर जो है हमारा उसमें केदारनाथ, उत्तर में केदारनाथ। और जो हमारा दक्षिण है दोस्तों, दक्षिण में जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा श्रृंगेरी, तो यही जो है दक्षिण में हो जाएगा। तो ये चारों दिशाओं में 4 ये पता चल गया। इनमें से कौन सी पुस्तक खगोल शास्त्र से संबंधित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो है खगोल शास्त्र की जब चर्चा होती है तो होरा शास्त्र, कौन है दोस्तों, होरा शास्त्र में खगोल जो है वह दर्शाया गया है, खगोल के बारे में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह सिनेमा जगत से संबंधित है। और सिनेमा जगत में जो ये पुरस्कार है वह किनके नाम पर रखा गया था। तो गुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया था। और 1913 में जो पहली फिल्म बनी थी, भारत की पहली फिल्म जो है वह राजा हरिश्चंद्र प्रस्तुत की गई थी। और इसी फिल्म में जो सबसे पहला पुरस्कार है वह 1913 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह दिया गया था दोस्तों। ये सिनेमा जगत से संबंधित था। आगे आइए 16 नंबर में, भारत रत्न दिया जाता है किसके द्वारा। सभी को पता होगा, आप लोग जानते होंगे कि भारत रत्न जो है वह हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो इसका सही जवाब जाएगा राष्ट्रपति के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें पूछता है कि विच राष्ट्रकूट रूलर बिल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा, यानी एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वह किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो 17 नंबर का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, कृष्ण प्रथम ने ये जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है पूछता है कि
अद्वैतवाद या अद्वैतवाद के सिद्धांत के संस्थापक कौन हैं? ठीक है, तो अद्वैतवादी सिद्धांत के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो हैं आदि शंकराचार्य, अद्वैतवादी सिद्धांत के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है पूछता है कि द गदर पार्टी वॉज फाउंड ऑन 1913 एट सैन फ्रांसिस्को अमेरिका बाय, यानी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है मैडम भिकाजी कामा, उसके बाद लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा या फिर भगवान सिंह। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर पूछा गया 19, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब जाएगा वह किसके साथ चला जाएगा दोस्तों? तो ये बी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लाला हरदयाल। और लाला हरदयाल जो है वह उस समय महामंत्री थे। महामंत्री, ये जो पार्टी का स्थापना हुआ था तो पार्टी के महामंत्री थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है। कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन पर रहा 21 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू की थी? तो 21 किसने शुरू की थी? तो J.A. हिक्की। क्या नाम है दोस्तों? J.A. हिक्की। और इसका पूरा नाम अगर हम लोग जानते हैं तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की, जेम्स ऑगस्टन हिक्की। और कब? तो 1779 ये जो है वह कलकत्ता में शुरू किए थे। कोलकाता, कोलकाता में शुरू किए थे। और यह जो फर्स्ट टाइम आई थी तो साप्ताहिक पत्र थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वह बोला जाता है कि किसने 8 अप्रैल 1929 को नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के दरवाजे पर 2 बम फेंके थे? तो दरवाजे पर 2 बम फेंकने वाले व्यक्ति का नाम था दोस्तों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है ऑप्शन नंबर ए और बी बोथ दोनों के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में के द्वारा स्थापित की गई थी, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर जो है वह बी के साथ चला जाएगा। बी जो है विलियम जॉन्स। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? विलियम जॉन्स हो जाएगा। विलियम जॉन्स करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कि हु डिजाइन द करंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत का जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है उसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जो हमारा प्रारूप है राष्ट्रीय ध्वज का उसको तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम था पिंगली वेंकैया नायडू। पिंगली वेंकैया के साथ इसका सही जवाब जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 25 की तरफ। 25 जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का अधिसूचित रंग क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल कलर ऑफ अशोक चक्र ऑन इंडियन नेशनल फ्लैग? तो इसका सही जवाब नेवी ब्लू है दोस्तों, न कि ब्लू। तो नेवी ब्लू यानी गहरा नीला के साथ आप लोग चले जाइए, गहरा नीला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट आवर नेशनल फ्लैग एट, यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ पे फहराते हैं? पुराना किला जो है वहाँ दिल्ली में फहराते हैं, या फिर लाल किला दिल्ली में फहराते हैं, लाल किला आगरा, या फिर इंडिया गेट नई दिल्ली। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि लाल किला द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली में ही यह जो है 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जो है वह तिरंगा झंडा फहराते हैं। हाउ मेनी लायंस आर देयर इन द नेशनल एम्बलेम्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर कितने शेर अंकित हैं? तो सबको पता है भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें 4 शेर है अंकित। 3 शेर जो है दिखाई देता है, 1 शेर दिखाई नहीं देता है। 28 जो है बेहतर निर्देशन के लिए राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका जो सही जवाब जाएगा वह सत्यजीत रे के साथ जाएगा। सत्यजीत रे जो है वह 1967 में एक बंगाली फिल्म आया था चिड़िया खाना। क्या नाम था दोस्तों? चिड़िया खाना नाम था उस बंगाली फिल्म का, और उसी के लिए दिया गया था बेहतर निर्देशन का राष्ट्रीय अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ। 29 जो है वो पूछता है
कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टर ऑफ द कश्मीर फाइल्स मूवी। कश्मीर फाइल मूवी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत ही चर्चा में आया था। और इसके जो डायरेक्टर हैं वह कौन है? विवेक रंजन अग्निहोत्री। विवेक रंजन अग्निहोत्री, जो 4 मार्च 2022 को रिलीज हुआ था इंडिया में, 4 मार्च 2022 को। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है अब 30 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 जो पूछता है कि निम्न में से किस सरकार ने विमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया? तो विमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत करने का जो श्रेय है दोस्तों वह जाता है कर्नाटक सरकार को। इन्होंने ही सर्वप्रथम ये जो है स्कीम लॉन्च किया था, वुमेन एट द रेट वर्क। चलिए, ये जो है इसमें क्या बताया गया था, तो कर्नाटक सरकार जो है उच्च शिक्षा लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स और कौशल विकास मंत्री जो है वह सी एन अश्वत्थ नारायण जो है उन्होंने ही लॉन्च किया था 8 मार्च 2022 को। 8 मार्च 2022 को किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वह पूछता है कि विच एमंग फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ झारखंड, की इनमें से कौन झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं? यानी अभी कौन हुए हैं? रमेश बैस। कौन हुए हैं? रमेश बैस जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। और रमेश बैस कब आए? तो 7 जुलाई 2022, 7 जुलाई 2022 से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वह पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स रिलीजन पीपुल कैम टू पारसनाथ हिल एज पिलग्रिम्स, निम्न में से किस धर्म के लोग तीर्थ यात्रा के लिए पारसनाथ पर्वत पर आते हैं? तो पारसनाथ पर्वत पर जो सबसे ज्यादा आते हैं दोस्तों वह जैन धर्म के लोग आते हैं। कौन आते हैं? जैन धर्म के लोग आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि 24 में से जो 20 तीर्थकर थे उनका यहीं पर निर्वाण हुआ था, यहीं पे मोक्ष की निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इसका सही जवाब जाएगा वह सी के साथ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 जो है कि क्वेश्चन नंबर 33 पूछता है कि व्हाट इज द नोन एज द रेसिडेंस ऑफ द बिरहोर ट्राइबल पीपुल, यानी बिरहोर जनजाति के आवास को किस नाम से जाना जाता है? तो बिरहोर जनजाति का जो आवास है दोस्तों उसको टोंडा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? टोंडा बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 34 पूछता है कि मुंडा जनजाति के किस पर्व को सरहुल कहा जाता है? किस पर्व को सरहुल कहते हैं? तो सरहुल का दूसरा नाम दोस्तों बा पर्व है। कौन सा पर्व है? बा पर्व है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पूछता है कि निम्न में से कौन झारखंड की प्रमुख जनजाति है? तो झारखंड की प्रमुख जनजाति की अगर हम लोग बात करते हैं तो संथाल है दोस्तों। कौन है? संथाल। संथाल जो है वह झारखंड की प्रमुख जनजाति है। चलिए ये हो गया, इसका सही जवाब जाएगा किसके साथ? संथाल के साथ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। 36 में पूछता है कि फेमस बॉक्सर मैरी कॉम बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, प्रसिद्ध मैरी कॉम बॉक्सर जो है वह भारत के किस राज्य से संबंध रखती है? तो बॉक्सर मैरी कॉम जो है वह मणिपुर से संबंध रखती है। मणिपुर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 जो पूछता है कि भारत के किस राज्य में प्रमुखता के साथ छठ पूजा मनाया जाता है? तो छठ पूजा जहाँ पे जैसी छठ पूजा का मौसम आता है जो ठेकुआ की खुशबू है वह आने लगती है वो हमारा बिहार है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बिहार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अवार्ड्स नोबेल प्राइज, इनमें से कौन सा देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? किस देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो स्वीडन। इसका सही जवाब जो है वो स्वीडन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 39 के बाद फिर पहुंचेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। तो 39 पे आइए पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, के निम्न में से कौन सा साहित्य के क्षेत्र में भारत का उच्चतम सम्मान है? और भारत का उच्चतम सम्मान अगर साहित्य के क्षेत्र में हम लोग बात करें तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ज्ञानपीठ सम्मान के साथ जाएगा। ज्ञानपीठ सम्मान इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पूछता है, 14 लास्ट क्वेश्चन आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि विच मोमेंट वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क, यानी निम्न में से कौन सा स्मारक, निम्न में से कौन सा स्मारक ब्रिटिश राजशाही की याद में बनाया गया था? तो ब्रिटिश राजशाही की याद में जो बनाया गया था दोस्तों इसका सही जवाब जो है वह गेटवे ऑफ इंडिया जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया। वो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में। कहाँ पे?
मुंबई में बनाया गया था। और 20वीं शताब्दी में, कब? 20वीं शताब्दी में बनाया गया था 1911, ठीक है, 1911। और इस समय क्यों बनाया गया था? क्योंकि ब्रिटिश सम्राट जो जॉर्ज पंचम है वो यहाँ पे आए थे, और उनकी महारानी मैरी कॉम जो है वो भी प्रथम बार भारत आई थी। तो उन्हीं के याद में, उन्हीं के स्वागत में ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में बनाया गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस देखे, और ये 40 क्वेश्चंस जो थे वह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए क्लास में, एक नए जोश के साथ, नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।